मित्रों, जय हिंद। आज हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स, समसामयिक करंट अफेयर्स को लेके उपस्थित हैं। तो इसको देखिए। हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को चुना गया है। अगला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? ये 27 सितंबर 2021 को किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को हस्तांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है? ये फास्टर को लागू किया है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आगे देखते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं। सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। ये 20वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? ये 27 सितंबर 2021 को शुरुआत की है। आगे देखते हैं। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को स्थान दिया गया है। ये 46वां स्थान दिया गया भारत को। आगे देखते हैं। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को कहां पर उद्घाटन किया गया? ये नागालैंड में उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया गया है? ये बिहार में पाया गया है। मोस्ट क्वेश्चन है आगे एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में हुए? ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं सर्वाधिक हत्या के मामले। आगे देखते हैं। सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा आई रास्ते प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। ये पूछा जा सकता, आई रास्ते प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। आगे देखते हैं। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया? ये टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में शुरू किया गया है। आगे है। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? ये IIT बॉम्बे। ये पूछा जा सकता प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? तो ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट उड़ान क्या है, यानी शिक्षा में भाषा की बाध्यता दूर करने के लिए। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान, ये गुलाब आया है 26 सितंबर 2021 को। अगला देखते हैं। भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 19-20 नवंबर 2021 को ये नालंदा बिहार में किया जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये मध्य प्रदेश जो बना है साइबर सेक्टर में सिक्योरिटी लागू करने वाला। आगे देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? ये डेनमार्क के साथ की है। आगे देखते हैं।
भारत में 15 सितंबर 2021 को किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया? INS धनुष के नाम से। आगे देखते हैं। किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? ये छत्तीसगढ़ ने शुरुआत की है। पूछा जा सकता है किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है, ये मोस्ट है, ये पूछा जा सकता है। आगे अगला देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम थी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। ये जो है इसकी थीम थी। आगे देखते हैं। भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? 2023 में करेगा। आगे है। देश के समस्त गांव को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ 25 अगस्त 2021 को किया? ये सुजलाम अभियान का शुरुआत किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना, ये गोवा बना है। अगला है। 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारबी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। अगला है। श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया? ये तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। अगला है। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये 2047 वर्ष 2047 तक, ये भी मोस्ट है। आगे 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा किस नाम से आतंकवाद रोधी अभ्यास 22 अगस्त से 28 अगस्त 2021 के बीच किया गया? ये गांडीव अभ्यास। ये पूछा जा सकता है गांडीव अभ्यास क्या है। अगला देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? ये ऑपरेशन देवी शक्ति मोस्ट है, ये पूछा जाएगा निश्चित है। आगे अगला देखते हैं। 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया? ये जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला देखते हैं। वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल की शुरू की है? ये केरल ने शुरू किया है। आगे देखते हैं। 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न छठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। आगे देखते हैं। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष प्रस्तावित है? ये 2023 में प्रस्तावित है, ये भी मोस्ट है। आगे देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर में वर्ष 2022 में प्रस्तावित डिफेंस एक्सपो की थीम रखी गई है इंडिया इज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। आगे देखते हैं। 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? ये भुवनेश्वर बना है, जो उड़ीसा की राजधानी है। आगे देखते हैं। 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई? ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। अगला देखते हैं। अगस्त 2021 में भारत और यूएई की नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया? जायद तलवार 2021 नाम से। ये पूछा जा सकता है जायद तलवार 2021 नौसेना सैन्य अभ्यास किसके बीच है? आगे देखते हैं।
अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 122वीं रैंकिंग है। आगे देखते हैं, अगस्त 2021 में किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? ये इंदौर को घोषित किया गया जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई थी नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, मोस्ट है। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? ये 14 अगस्त 2021 को मनाया गया। ये मोस्ट है, ये भी पूछा जा सकता है आगे। अगला देखते हैं, अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई, दूसरी रैंक प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में केरल और कर्नाटक के विशिष्ट लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग की है? ये तुलु भाषा। ये पूछा जा सकता कि तुलु भाषा किन राज्यों में बोली जाती है, तो ये केरल और कर्नाटक है। आगे है, लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? ये देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवचम अभियान शुरू किया गया? ये केरल ने शुरू किया है। आगे है, हाल ही में भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। श्री विल्लुपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व को जो है ये घोषित किया गया है। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटोग्राफर जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया, ये दानिश सिद्दीकी थे। अगला है, भारत का पहला डुगोंग यानी समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये तमिलनाडु में पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में लिया गया निर्णय। आगे है, 1 से 7 सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय था फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ये पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब मनाया गया? तो 1 से 7 सितंबर 2021। आगे देखते हैं, जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। आगे देखते हैं, जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? ये 10वीं रैंक प्रदान की गई है। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की है? ये सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है भारत सरकार ने। अगला है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। ये 20वीं रैंक प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। ये पूछा जा सकता है, मोस्ट है कि इंद्रजाल क्या है। अगला है, हाल ही में डिस्क 5.0 डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? ये वाराणसी में किए हैं। आगे है, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? ये हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, मोस्ट है ये भी। अगला देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला? ये उत्तर प्रदेश को मिला है, भी मोस्ट है, ये पूछा जा सकता है आगे। अगला है, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया है? इंद्रजाल।
अगला देखते हैं, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना। ये गोवा जो है रेबीज से मुक्त पहला देश बना है। अगला देखते हैं, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, 14वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला है, 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय था स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? ये गुजरात में लिया गया है। अगला है, हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। अगला है, कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगला है, 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम है, ये पहला राज्य, ये भी मोस्ट है। अगला देखते हैं, CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीकी की खोज की है? स्वास्तिक नाम से तकनीक खोजी गई है। ये पूछा जा सकता है कि स्वास्तिक क्या है, तो ये पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक तकनीक है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? ये मध्य प्रदेश है। अगला है, दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, को नवंबर 2021 तक देश के किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें बसाने की योजना है। अगला देखते हैं, मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? ये अंकुर योजना के तहत जो है, ये भी मोस्ट है आगे एग्जाम के लिए। अगला है, मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? ये ताउते अरब सागर और यास जो बंगाल खाड़ी में आता है, इन दोनों का जो है सामना करना पड़ा था। आगे देखते हैं, कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला है, मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ये झारखंड रहा, ये भी मोस्ट है आगे एग्जाम के लिए। अगला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की गई है? ये हरियाणा में की गई है। अगला है, वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बना। ये पंजाब जो है बना है, ये भी मोस्ट है। अगला है, मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, 3री रैंकिंग प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, ये बिहार बना है। अगला है, मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन को लक्ष्य को पूरा किया? ये पांडिचेरी ने पूरा किया है। पांडिचेरी से पूर्व यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की है। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया? ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नाम से किया है, ये मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि देश में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नाम से चलाया गया है। अगला है,
वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश बना है। आगे देखते हैं। पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? INS जलास पहुंचा है। ये पूछा जा सकता है मिशन सागर 4 क्या है, फोर्थ क्या है। आगे है, वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की। ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, मोस्ट है। अगला है, अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सारोपोड डायनासोर्स जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं? ये मेघालय में खोजे हैं। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, ये डेजर्ट फ्लैग इसका नाम है। ये पूछा जा सकता है डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये पूछा जा सकता है आज़ादी का अमृत महोत्सव किस दिन से प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ है। वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की, ये राजस्थान ने शुरू किया है। अगला देखते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिपरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? ये तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े सैन्य खर्च वाले देश हैं। अमेरिका $778 बिलियन, चीन $252 बिलियन, भारत 72.9 बिलियन डॉलर, रूस जो है 61.7 बिलियन डॉलर और यूके जो है 59.2 बिलियन डॉलर। अगला देखते हैं, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ? ये मिताली एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ है। ये भी मोस्ट है, आगे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है। अगला है, 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को स्थान प्रदान किया गया है। ये चौथा स्थान प्रदान किया गया है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर रूस है। अगला है, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? ये मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई। ये मोस्ट ये भी है आगे एग्जाम के लिए। अगला है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इन इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ये 49वें स्थान पर है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की? ये स्वामित्व योजना के तहत। ये स्वामित्व है, स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। आगे है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। कहाँ खोला गया? ये उत्तराखंड में खोला गया है। अगला है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई, 142वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इस 27वें स्थान पर रखा गया है।
आगे देखते हैं। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया? ये ब्राज़ील का उपग्रह है अमेजोनिया। अगला है 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था पावरिंग विद द प्लांट प्रोटीन। अगला है देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया? ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। अगला है हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। मोस्ट है भी। अगला है हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग है। ये 53वीं रैंकिंग है भारत की। अगला है भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये जन्मदिन है। अगला है भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज घोषित किया गया? ये खनोमा गांव जो है घोषित किया गया है। अगला है 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये मोस्ट है आगे एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? कर्नाटक को प्रदान किया गया है। अगला है